नमस्कार। हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है करारोपण के उद्देश्य और प्रकार, ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ टैक्सेशन, कि कर लगाने के क्या उद्देश्य हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे हम। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कर को समझ लें कि टैक्स किसे कहते हैं। तो टैक्स एक अनिवार्य भुगतान है जो लोगों द्वारा दिया जाता है, और इस अनिवार्य भुगतान को यदि कोई व्यक्ति भुगतान नहीं करता है तो कानून में ऐसे नियम बने हुए हैं कि उसको दंड दिया जा सकता है। कर हैं वो समय समय पर अलग अलग प्रकार से लगाया जाता है, जैसे संपत्ति के आधार पर कर, आय के आधार पर कर, या कोई भी वस्तु जो हम खरीदते हैं तो उसके ऊपर अलग अलग मात्रा में लगने वाला कर है। कर क्यों लगाया जाता है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, सरकार की आय का ये मुख्य स्रोत हैं। सरकार को विभिन्न कर के माध्यम से आय मिलती है, जिनका उपयोग वो सरकार अलग अलग कार्यों में करती है। उसके उद्देश्यों को यहाँ बताया गया है। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है आय प्राप्त करना। तो सरकार को दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए योजना और गैर योजना के जो व्यय हैं उनको पूरा करने के लिए एक बड़ी आय की ज़रूरत, इनकम की ज़रूरत होती है। तो उसको जो पूरा किया जाता है वो अलग अलग प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को लगाकर आय प्राप्त करते हैं। दूसरा है नियमन तथा नियंत्रण। अर्थव्यवस्था में नियमन, रेगुलेशन और कंट्रोल के लिए सरकार कर लगाती है कि किसी की संपत्ति बहुत ज़्यादा है, किसी की बहुत कम है। तो कीमतों में जो अंतर है उसको नियंत्रित करने के लिए भी सरकार जो है, और आय का एक लेवल बना रहे, गरीबी और अमीरी के बीच जो अंतर है उसको नियंत्रित करने के लिए भी सरकार नियमन और नियंत्रण के लिए कर लगाती है। अगला है साधनों का आवंटन। जैसा कि हमें पता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आय के अलग अलग जो हैं वो सोर्स हैं, और केंद्र सरकार जो है वो राज्यों के बीच संसाधनों का आवंटन करती है। तो जो भी केंद्र सरकार द्वारा कर लगाए जाते हैं उन करों का अलग अलग राज्यों में कितना हिस्सा है, तो साधन के रूप में आवंटन करने का कार्य भी है, इसलिए करारोपण किया जाता है। अगला है असमानता को कम करना। इनकम इनइक्विटी जो है, आय और आय की जो असमानता है गरीबी और अमीरी के बीच, एक वर्ग बहुत ज़्यादा अमीर है, दूसरा जिसके पास आय कम है। तो इस अनइक्वलिटी, असमानता को कम करने के लिए करारोपण लगाया जाता है कि जिनकी आय जो है एक निश्चित सीमा से ऊपर है तो उसके ऊपर एक निश्चित मात्रा में कर लगाकर उस अतिरिक्त आय को सरकार लेती है और उसका उपयोग जो है सामाजिक कार्यों में, जन कल्याण के लिए या अलग अलग योजनाएं बनाकर करती हैं। अगला है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। आधारभूत संरचना के विकास के लिए जो हैं धन या वित्त जिसे कह रहे हैं, वो एक रक्त संचार की तरह अर्थव्यवस्था में काम करता है। तो कोई भी यदि कार्य करना है तो उसके लिए धन की आवश्यकता है। तो आर्थिक विकास के लिए अर्थव्यवस्था के जो अलग अलग पिलर्स हैं उनको पूरा करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो आर्थिक विकास के लिए भी करारोपण किया जाता है। अगला है कीमत वृद्धि पर नियंत्रण के लिए। सरकार कर के माध्यम से भी कीमत को नियंत्रित करती है। यदि अर्थव्यवस्था में कीमतों में ज़्यादा उतार चढ़ाव है, या यूँ कहें कि प्रतिद्वंदिता की भावना है, तो उसके माध्यम से भी कीमत पर एक कर लगाकर सरकार क्या करती है, जो अलग फर्में हैं, एक फर्म सस्ता बेच रही है, दूसरा फर्म जो है उसी चीज़ को महंगा बेच रही है, तो कर के द्वारा भी नियंत्रण करके सरकार को आय प्राप्त होती है। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि सरकार के आय के लिए एक अनिवार्य रूप से जो मुख्य स्रोत हैं वो है कर, और सरकार जो है विभिन्न तरीक़ों से डिफरेंट जो तरीके हैं उन तरीक़ों को काम में लेकर सरकार कर लगाती है। वो आय के ऊपर भी लगा सकती है, संपत्ति के ऊपर भी लगा सकती हैं, या जो भी वस्तुएं हम खरीद रहे हैं वो उन पर अप्रत्यक्ष रूप से कर लगा सकती हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा।
करारोपण या जिसको हम कह रहे हैं कर लगाने के क्या उद्देश्य हैं, इससे संबंधित आपके मन में कोई भी जिज्ञासा हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।